20 साल एक ही कुर्सी और अचानक बदलाव। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा अब दिल्ली की राह पर। क्या यह सिर्फ एक पद का बदलाव है या सिर्फ सत्ता के खेल में कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक? यह कहानी है नीतीश कुमार के उस फैसले की जो बिहार की सियासत को अंदर तक हिला रहा है। आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बिहार में राज्यसभा चुनाव हुए और एनडीए के 5 उम्मीदवार जीत गए। इन 5 नामों में सबसे बड़ा नाम है नीतीश कुमार। 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके नीतीश अब राज्यसभा के जरिए फिर से संसद पहुंचे हैं। लेकिन सवाल यह है, जिस नेता ने 20 साल तक बिहार को चलाया वो अब राज्यसभा क्यों? बिहार की 5 सीटों पर चुनाव हुआ और जीत के लिए चाहिए थे 41 वोट। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को मिले 44 वोट, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर को 42 वोट। लेकिन असली खेल हुआ 5वीं सीट पर, जहां एनडीए के शिवेश राम और राजद के अमरेंद्र धारी सिंह आमने सामने थे। पहली वरीयता में हार, लेकिन दूसरी वरीयता में जीत। यानी सियासत का वो खेल जहां हार कर भी जीत हासिल की जाती है। महागठबंधन की हार क्यों हुई? कहानी यहां पलटती है। महागठबंधन के पास जीत का नंबर था, लेकिन वोटिंग के दिन खेल बिगड़ गया। कांग्रेस के 3 विधायक गायब, एक राजद विधायक वोट देने नहीं आया और यहीं से शुरू होता है आरोपों का दौर। विधायकों का अपहरण हुआ, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ। दूसरी तरफ एआईएमआईएम कहती है हमने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। यानी विपक्ष खुद भी बिखरा हुआ दिखा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार में बेचैनी साफ दिख रही है। उनके अपने गांव के लोग कह रहे हैं ये तो डीजीपी से सिपाही बनने जैसा है। सोचिए, जो नेता राज्य चला रहा था वो अब संसद में एक साधारण सदस्य होगा। क्या यह कदम उनकी ताकत बढ़ाएगा या घटाएगा? अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पद बदलने की कहानी है या उसके पीछे कोई बड़ा प्लान? क्या नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका चाहते हैं? क्या यह 2029 की तैयारी है या फिर बिहार की सियासत से धीरे धीरे दूरी? एक एंगल और भी है, उनके बेटे निशांत कुमार की एंट्री। क्या यह सत्ता का ट्रांसफर प्लान है? नीतीश कुमार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अपनी विकास पुरुष की छवि बचाना, पार्टी को टूटने से बचाना और दिल्ली की राजनीति में खुद को साबित करना, क्योंकि यहां हर कदम पर मुकाबला और भी बड़ा है। यह सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं है, यह उस नेता की कहानी है जिसका अतीत ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका हो। अगर यह फैसला सही साबित हुआ तो इतिहास लिखा जाएगा, और अगर गलत हुआ तो यह फैसला नीतीश कुमार के सियासी कैरियर का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या यह फैसला एक सोची समझी चाल है या हालातों के आगे झुकने की मजबूरी? क्या नीतीश कुमार ने भविष्य की राजनीति को देखते हुए यह कदम उठाया है, या फिर यह उनकी सियासी यात्रा का नया मोड़ है? आपकी क्या राय है? मास्टर स्ट्रोक या मजबूरी? कमेंट में खुलकर लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही इस बहस को मायने देती है। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से सच्चाई दिखाने वाली खबरें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।